क्या देना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमको और आपको किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, क्योंकि जब इस संसार में आने के लिए जब हम आए तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है आने का। कोई चीज़ हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि हम उसमें रहने के लिए बनाते हैं मकान। मकान की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जब है कि हम उसका इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। ऐसे ही जब परमेश्वर ने, उस प्रभु ने, उस परमात्मा ईश्वर ने हमें बनाया, तो उसने उद्देश्य बनाया कि हम जो है हमारे लिए कि वो कुछ हमसे लेना चाहता है और हम उसे क्या देना चाहते हैं, क्या दे पा रहे हैं, क्या नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर से देखें हमने क्या गुनाह, क्या गलतियां, पाप किया है, और परमेश्वर सब कुछ जो है हमें क्षमा करना चाहता है, हर प्रकार से क्षमा करना चाहता है, हर प्रकार से परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, हर प्रकार से परमेश्वर बीमारियों को ठीक करना चाहता है। तो आइए देखेंगे, कोई व्यक्ति, कोई भाई पढ़ देंगे यशायाह की पुस्तक 57 का 14 से 57 अध्याय 14 14 से 21 तक पढ़ना है। 57, 14 से 21। यह कहा जाएगा, पाती बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं सर्वदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा खेदित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था और मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा और उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर है, जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूं। परंतु दुष्ट को लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछलता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। आमीन। ये हम और आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन है। तो परमेश्वर हमें कुछ देना चाहते हैं। यह कहा जाएगा, पाती बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं कि राजमार्ग बनाओ और मेरी जो प्रजा के मार्ग जो हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनके मार्ग में कोई ठोकर ना आने पाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आने पाए। ठोकर को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। ठोकर लगती है तो व्यक्ति गिर जाता है ना, गिर जाता है कि नहीं भैया? ठोकर लगती है तो व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, वो प्रभु कहते हैं कि वो ठोकर ना लगे, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। क्योंकि जो महान और उत्तम है और सदैव स्थिर रहता है, वो कौन है? वो प्रभु परमेश्वर हमारे यीशु मसीह हैं, जो सदैव स्थिर रहते हैं और पवित्र स्थान में वास करते हैं। वो स्वर्ग में वास करते हैं, वो जो है पवित्र स्थान में रहते हैं। संग भी रहता है और उसके संग भी रहता हूँ। और परमेश्वर और यीशु मसीह कहते हैं, उसके संग भी रहता हूँ।
जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। और वो कहता है कि जो नम्र है लोग जो हैं, जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपने आप में पहन लेते हैं, उनके जो है उनके मन को परमेश्वर क्या करते हैं, हर्षित करते हैं, आनंद से भर देते हैं। उनके मन को कैसा कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। उनके मन में कभी दुख और कभी परेशानियां नहीं आती। लोग तो सताएंगे आपको, और हर कदम पे जब आप प्रभु की ओर चलोगे, प्रभु के पीछे चलोगे, तो नाना प्रकार से आपके जीवन में सताव आएंगे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके मन को जो है हर्षित करता हूँ, आनंदित करता हूँ। वो कभी जो है दुखी नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। दुख तो आएंगे लेकिन वो दुख महसूस नहीं करेंगे। वो परमेश्वर हमारे हर समय मन को जो है उल्लासित करते रहते हैं, आनंद से भरते रहते हैं। आज हम जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, किसी के प्रकार के जीवन में दुख है, किसी के प्रकार, तो ऐसी कोई बात कोई कहेगा जो आनंद और हंसी की बात होगी, जब होगी जब प्रभु यीशु मसीह। क्या हमारे जीवन में लड़ाई और झगड़ा होगा तो क्या आनंद होगा? तो हमारे प्रभु क्या कहते हैं, जब हम प्रभु की बात सुनेंगे तो हमें वहां क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और ये प्रभु का, परमेश्वर का जीवित वचन है। और यहाँ प्रभु आप खुद बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं उनके जीवन को कैसा करूंगा, हर्षित कर दूंगा। उनके मन को हमेशा जो है आनंद से भरता रहूंगा। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना तुमसे सदैव क्रोधित रहूंगा। कोई व्यक्ति, किसी का बच्चा गलती करे तो उसे ताड़ना देता है, डांटता है। ऐसे ही जो है हमारे प्रभु भी, कोई भी गलती करता है तो उसे ताड़ना देता है, डांटते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं सदा क्रोधित नहीं रहूंगा। वो परमेश्वर कहते हैं कि जो है सदा जो है आपको जो है दुखी देखना नहीं चाहते हैं प्रभु यीशु। क्रोधित ना रहूंगा क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। और परमेश्वर कहते हैं आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। हम किसकी संतान है? आज से परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है क्योंकि हम में आत्मा है, और आत्मा जो है वो प्रभु का है, वो परमेश्वर का है। इसलिए हम क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। और परमेश्वर क्या कहते हैं, जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं परमेश्वर कि जीव जो है, जो जीव जंतु हैं, जो पक्षी हैं, वो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने मूर्छित हो जाते हैं। उनमें जो है जब उनका खून से और प्राण से शरीर चलता है, जब उनका खून निकाल लिया जाए तो वो व्यक्ति वो मर जाते हैं, वो जो है मूर्छित हो जाएंगे, उनके कोई मतलब नहीं रहेगा, वो वहीं से उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हमारा परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं, और जो मनुष्य को बनाया उसने परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया। एक जमाने में जब प्रभु ने बनाया होगा तो प्रभु भी हमारी, जैसे हम और आप हैं वैसे ही परमेश्वर भी दिखते होंगे, हमारे और आपकी तरह प्रभु दिखते होंगे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वरूप और अपनी समानता बनाया। जैसा था, जैसा एक एक अंग था वैसे ही प्रभु ने बनाया। और जो जीव जंतु पक्षी हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, उनका प्राण निकल गया, उनकी जिंदगी वहीं से खत्म। लेकिन हम जब खत्म हो जाते हैं, जब हमारी शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद जो हम खत्म नहीं होते, हमारा आत्मा फिर भी जीवित रहता है, हमारा आत्मा फिर भी जीवित रहता है। अब हमारे यहाँ से शरीर से निकलने के बाद जो है हमारी आत्मा से हिसाब लिया जाएगा। हमारे शरीर से निकलने के बाद जब हम प्रभु के सामने इकट्ठे होंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर भी एक आत्मा है, और आत्मा जब आत्मा के सामने जब प्रकट की जाए, जब हिसाब होगा, फिर तो हमारे एक एक जो हमने यहाँ शरीर में रह करके किया था वो लेखा वहां लिया जाएगा। इसलिए हम प्रभु में नित्य लगे रहे। तो लेकिन अब जो है जीवों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जीवन उनका प्राण गया और उनका जीवन खत्म, वहीं से खत्म, मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। और परमेश्वर कहते हैं जो आप लोग लोभ करते हो, लोभ और पाप के कारण उन्हें दुख दिया था। जो बीमार लोग होते हैं, जो परेशानी में होते हैं, उन्हें जो प्रभु की बात को सुनकर के ना सुना करते हैं, जो नहीं मानते हैं, आज प्रभु का वचन सुना और जाने के बाद घर पे लड़ाई किया, घर पे जाने के बाद झगड़ा किया, मारपीट की, किसी को गलत शब्द किया। जैसे जैसे लोग यहाँ संगति कुछ और कर रहे हैं, बाहर जाकर कुछ और संगति कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं उसके लोग, किसी ने अगर कुछ भला करना है तो उससे मुंह फेर लेते हैं लोग,
प्रभु की बात कोई भलाई के लिए कहना चाहता है तो उसे खड़ा नहीं होने देते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि लोभ के कारण जो है क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। दुख कुछ ना कुछ हमने कुछ गलती की है, हमने कुछ पाप किया है, जिसके कारण परमेश्वर ने हमें दुख दिया है। और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था। और परमेश्वर कहते हैं कि हमने मुंह छिपा लिया था, काहे के कारण? क्रोध के कारण। और परमेश्वर को, हर किसी व्यक्ति को गुस्सा आती है, परमेश्वर को भी गुस्सा आया होगा, उन्होंने जो है मुंह फिरा लिया, इसीलिए जो है कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है, इसीलिए आपके सामने दुख आया, जिससे कि जो है, परंतु अब वो कहते हैं वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया। और वो अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया। लोग वचन को सुना, प्रभु की बात को सुना, लोगों ने सुनाया, लेकिन उनके हृदय में बात नहीं बैठी। उन्होंने यहाँ से जाकर के वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, और परमेश्वर उसकी चाल को सदैव देखते रहे। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने उनके कर्मों को देखा नहीं है, देखा है, सदैव देखते रहे। अब उसको चंगा करूंगा। और परमेश्वर कहते हैं तो भी जब उन्होंने पाप किया, अपनी मनमानी चाल में भटकते रहे, उन्होंने यहाँ कुछ और किया, और यहाँ से जाने के बाद, संगति करने के बाद कुछ और किया, फिर वो दुख में पड़ गए, फिर उनके पास पीड़ाएं आ गई, समस्याएं आ गई, और आने के बाद जो है परमेश्वर कहते हैं तो भी अब उसको चंगा करूंगा। और प्रभु ने कहा कि उन्होंने कुछ भी किया, हमने मुंह फेर लिया था, उन्होंने पाप किया, उन्होंने लोभ किया, उन्होंने जो है प्रभु को प्रभु नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को कुछ प्रभु समझ लिया, अपने आप को खुदा समझ लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं, तो भी मैं उनके पापों को जो है उनको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा, और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। और जो उसके लिए शोक करते हैं, जो उसके लिए दुख मनाते हैं, उनको भी क्या करूंगा? परमेश्वर कहते हैं शांति दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें भी चंगा दूंगा और शांति दूंगा, उन्हें भी चंगा करूंगा जो दुख में जीवन अपना बिता रहे हैं। किसी के बीमारी है, किसी को सर में दर्द है, किसी को बुखार रहता है, किसी को कुछ और है, किसी को कुछ और, परमेश्वर कहते हैं उन्हें चंगा करूंगा। और जो उनके बारे में शोक करते हैं, जो उनके बारे में मन में दुखी हैं, उनके बारे में लोग कुछ भी सोचते हैं, हम कहाँ इलाज करवाएं, क्या करें, कैसे ठीक हो, उनको भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। और परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं मुंह से जो तुम्हारे वाणी निकलती है उसके सृजनहार हूँ। वो तुम्हारे मुंह से जो तुम शब्द बोलते हो उसके द्वारा तुम्हें जो है सृजनहार है। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले। और परमेश्वर अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि जो हमसे दूर हैं और जो तुमसे दूर है, प्रभु में आए थे और आने के बाद प्रभु के वचन को सुना था, उनके कान में प्रभु का वचन पहुंच गया था, उनकी आत्मा को छेद दिया था, लेकिन प्रभु ही प्रभु से अलग हट करके किसी ने कह दिया, या किसी के बलगलाने से, या किसी के अपना व्यवहार देख करके वो अलग हो गए। चाहे वो दूर हैं और चाहे वो निकट हैं, उनको भी परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? चंगा करूंगा, शांति मिले। वो कहते हैं शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। और दुष्ट कैसा है? जो तुम्हें उल्टी सीधी बातों पे ले जाता है, उल्टी सीधी राहों पे ले जाता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, और जो तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा सोचता रहता है, वो कैसा है? लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। और वो लहराते हुए, जो तुम्हारा दुष्ट है, जो तुमसे विरोध करता है, वो लहराते हुए समुद्र के समान है। लहर आई और चली गई, वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया। जब नहीं टिक पाएगा? जब तुम प्रभु के आदर्शों पे चलोगे, जब प्रभु के नियमों पर चलोगे। और उसका जल मैल और कीच उछालता है, और जब लहर आती है तो उसमें गंदगी बटोर के आती है, कीच उछालता है, कीचड़। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। और तुम्हारे दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं मिलेगी। वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही तुमसे जलते रहेंगे, ऐसे ही तुमसे कुछ और करते रहेंगे, लेकिन उनकी कोई युक्ति तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो हम और आप सुन रहे थे। और परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।